हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हैशटैग विद्याशाला 24 में स्वागत है। दोस्तों, हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को अंग्रेजी के देख लिए हैं। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक विथ कंजक्शन। तो इसका दिया हुआ है नो सूनर डिड आई सी हिम डॉट डॉट ही फील्ड। तो इसमें आपका क्या कंजक्शन लगेगा इसके साथ, तो देखते हैं आंसर। नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही फील्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देन। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो सी सेड दैट सी कुड डांस, तो इसको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो इसका हो जाएगा आंसर सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डांस। इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी हैव ए स्पोकन, तो इसका आंसर होगा वी हैव बीन स्पीकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका आईएनजी लग जाता है मेन वर्ब में। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टाइम इज मनी, तो यहाँ पे आपका टाइम के बाद आपका कॉमा हो जाएगा, फिर मनी। यहाँ पे नाउन आपको पहचानना है सेंटेंस में, तो टाइम और मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। तो दी कुकी आर बैक्ड बाई हर, तो इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस सी बेक्स द कुकीज। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डॉट डॉट पास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड हैव लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। तो व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय यहाँ पे आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। सी लिव्स इन चंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा डज सी लिव्स इन चंदा। अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई हैड लॉस्ट ए बुक बट आई हैव फाउंड इट, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। द वुमन वॉज लॉस्ट विथ द हैट, तो इसका आंसर हो जाएगा द वुमन विथ द हैट वॉज लॉस्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ ही इज इंटेलिजेंट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई मीट ए बेगर ही वाज ब्लाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आई मीट अ बेगर हु वाज ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन है
चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आई रीड अ न्यूज़पेपर, ये आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैव बॉट द बुक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वी हैव बीन बाइंग द बुक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ, राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लव हैज रूइंड हिज लाइफ, तो इसका करेक्ट हो जाएगा लव हैज रूइंड हिज लाइफ। अगला क्वेश्चन है डज ही राइट एन एजी, तो डज ही राइट एन एसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे है दोस्तों, गलती से बोला गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डज ही राइट एन एसे, तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा, ये ऐसे जैसे का तैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक्स। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड रामा किल्ड रावण, तो रावण वाज किल्ड बाय लॉर्ड रामा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो इसका जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन है आपका दिया हुआ द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर आल्सो डिड सो, तो इसका हो जाएगा आंसर बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर लॉस्ट देयर टेम्पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो अकॉर्डिंग टू मेनन एंड Patel, the structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, तो इसका करेक्ट हो जाएगा कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पेस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर, और दूसरा दिया है मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा पहले वाले का आपका द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू शट द डोर, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा। और दूसरे में आपका हो जाएगा मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अनुसार हो जाएगा आपका आस्क्ड। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। पहला है आपका ही वाज असेम्ड डॉट डॉट ही डर्टी हैंड्स, और दूसरा है ए मदर हैज ए ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट हर चाइल्ड, तो पहले का आंसर हो जाएगा ही वाज असेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड, यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा। दूसरे वाले में ए मदर हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, यहाँ पे आपका फॉर हो जाएगा सेकेंड वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम राइट्स अ लेटर, तो राम हैज़ रिटन अ लेटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रीफेयर्स कॉफ़ी देन मिल्क, प्रेफर रहेगा सॉरी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहन प्रेफर्स कॉफ़ी देन मिल्क, तो मोहन प्रेफर्स कॉफ़ी टू मिल्क हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पवन इज ए हैंडसम डॉट डॉट इंटेलिजेंट बॉय। तो आपका इसका हो जाएगा, पवन इज ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे एंड कंजक्शन का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका इम्परेटिव। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन दिया हुआ है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, कॉमा है ही इज जेंटल। तो इसका हो जाएगा आपका, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो इसमें हो, पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ पहला नंबर पे, आई कॉल्ड हिम। तो यहाँ पे आपका फिर डॉट डॉट ही डिड नॉट आंसर, और दूसरा है वर्क हार्ड डॉट डॉट फिर यू विल बी पनिश्ड। यहाँ पे और एंड में से क्या लगेगा वो आपको भरना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। दूसरा हो जाएगा, वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। यहाँ पे बट लग जाएगा, यहाँ पे आपका और। अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड्स ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, और दूसरे का है ए मेडिसिन दैट किल जर्म्स। तो इसको वन वर्ड बताना है, क्या बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिसांथ्रोप, और दूसरे का हो जाएगा जर्मिसिड। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। तो इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊपर वाले में आपका होगा मिसांथ्रोप और जर्मिसाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल डॉट डॉट फिर फीवर। तो ही इज इल विथ फीवर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हैड डॉट डॉट डांसिंग फॉर 2 hours। तो शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours आपका हो जाएगा, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। तो करेक्ट हो जाएगा आपका, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अगला क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट वर्ड्स, ही क्वेरल्ड डॉट 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 अ ट्रिवियल मैटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रिवियल मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहले खाली स्थान है, फिर तो खाली स्थान है आपका, फिर वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे लग जाएगा ए वर्चू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा फिर व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। The teacher asked the students why they had not completed their homework। आपका ये हो जाएगा यहाँ पे their homework। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है आपका, एज सुन एज आई केम इट बिगिन टू रेन, और दूसरा दिया हुआ है सेंटेंस,
The climate of Kashmir is healthier than Delhi. तो इसका आंसर हो जाएगा as soon as I come, it began to rain. और दूसरे का हो जाएगा आपका the climate of Kashmir is healthier than that of Delhi. अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज. नल एंड वॉइड पहला है, दूसरा है अप्स एंड डाउन. तो नल एंड वॉइड का हो जाएगा आपका नॉट वैलिड इन लॉ. और दूसरे का है मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन. अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो क्वेश्चन दिया हुआ है एज सुन एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास. तो इसका आंसर हो जाएगा नो सूनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास. अगला क्वेश्चन है राइट द वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पहला हो जाएगा दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड. दूसरा है ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स. तो पहला का हो जाएगा इनविजिबल और दूसरा का हो जाएगा इंसोल्वेंट. अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. आई एम राइटिंग अ लेटर. इसका चेंज हो जाएगा तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई प्रेफर मिल्क खालिस्तान फिर टी. तो आई प्रेफर मिल्क टू टी. यहाँ पे TO2 आप हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ही कंग्रेचुलेट मी खालिस्तान फिर माई सक्सेस. तो ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. In spite of working hard, he failed. तो इसका आंसर हो जाएगा though he worked hard, he failed. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. if you had worked hard, you फिर आपका खालिस्तान है फिर पास्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा if you had worked hard, you वुड हैव पास्ट. यहाँ पे वुड हैव हो जाएगा आपका. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours. तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 hours. अगला क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. इसका आंसर हो जाएगा चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसका दिया हुआ है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क. तो और इसका दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन द बॉय सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू प्ले. तो पहले का हो जाएगा आपका ही आस्क्ड मी व्हाई हैड नॉट डन दैट वर्क. दूसरे का है द बॉयज proposed that they should go to play. Purpose हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू फिर आपका डॉट डॉट पास्ड इन द एग्जामिनेशन. और दूसरे का ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डॉट डॉट पास. तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed in the examination. दूसरा हो जाएगा he worked hard so that he might pass. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं what do you understand by structural approach. तो structural approach is a scientific study of the fundamental structures of English language, their
clear analysis and logical arrangements. राइट वन वर्ड, अगला क्वेश्चन दिया है, हु वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, और दूसरे का विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो स्पोक पर्सन है पहले का, दूसरे का है इनकरेजिबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एज सुन एज आई रीच्ड कॉमा द टीचर इंटर्ड द क्लास, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इनटू द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग्स क्लियरली। टू पास द बक पहला का है, तो पहले का हो जाएगा टू पास द बक वी शुड परफॉर्म्स आवर ड्यूटी विल वेल इंस्पिट टू पासिंग द बक। दूसरे का टेक आफ्टर का सैम टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर। आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। द एनिमल मे बी ए फिश इफ मे बी ए सर्पेंट फुल स्टॉप, फिर इट मस्ट बी वन ऑफ देम, फिर फुल स्टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा द एनिमल मे मस्ट बी आइदर अ फिश और ए सर्पेंट। अगला क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लिव्स समवेयर फुल स्टॉप आई डू नॉट नो इट। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, सॉरी लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिव्स सॉरी लिव्ड हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो इसका चेंज करेंगे तो ही वाज गोइंग टू आगरा यस्टरडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो द डॉक्टर, फिर आपका खाली स्थान है, फिर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो इसका हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अगला क्वेश्चन, फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिन। तो आंसर इसका हो जाएगा श्याम विल हैव टू लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेथड और अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो देयर आर फ्यू मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला क्वेश्चन इज थ्रो द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच the structural method is based on the belief that in the teaching of a foreign language, the mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the student in the structure patterns. अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आंसर हो जाएगा सर देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला है, इट इज़ इकोनॉमिक एंड सेव कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग ए सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। दूसरा हो जाएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन।
राइट द डिफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जाम्पल्स। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डिफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस, सच ए सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लास एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड ए complex sentence। एग्जाम्पल, he goes या when I come, टू क्लॉज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए ये लास्ट भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फिलिंग द blanks with the correct form of the verb given in brackets, use simple past or perfect present perfect comma which never is suitable। पहला आपका है my uncle dot dot buy a car, और दूसरा है I dot dot see the Rajpath for the first time when I went to Delhi last week। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा my uncle has bought a car, और दूसरे का हो जाएगा आई सा दी राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यूज आइदर द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म विच एवर इज सुटेबल। तो राधा डॉट डॉट लव टू नरेट स्टोरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा लव्स टू नरेट स्टोरीज। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई डॉट डॉट माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग डू, इसका आंसर हो जाएगा आई डिड माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन द सेंटेंस ऑफ योर on as to bring out their meanings clearly। तो पहले का है टेक टू, दूसरा है होल्ड अप। तो पहले का टेक टू का आदत पढ़ना कर नाउ ए डेज फॉर फ्रेंड्स हैज़ टेकन टू स्मोकिंग, टेकन टू स्मोकिंग। दूसरे का है होल्ड अप टू डिले, देर हो जाना। तो इसका हो जाएगा द ट्रेन वाज हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो दोस्तों आपका सारे अति लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। शांति शिक्षा आपका 8वां पेपर है, उसका बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी करा लेंगे। इसके बाद टाइम बचता है तो कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।